शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किससे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई, जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सविता जी और सुमन ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाते। शिवांगी को इस बात का ज्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी ताने और उलाहनों की। ऐसा नहीं है कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर जाकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया और सविता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो गई थी, तो अब सविता जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो शिवांगी की तंद्रा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई खा नहीं रहा है। सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी तो सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सविता जी फिर चुप बैठ गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे शिवांगी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों? शरद बोला, रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था तो मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाजें सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवांगी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, न्यू है तो फॉलो कीजिएगा विद बेल आइकन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।